नमस्ते, मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी लोगों के लिए तीन ताल में एक अति सहज सरल क्रिकेट का कायदा लेके आ रहा हूं। और मेरे जितने सब्सक्राइबर्स है, स्टूडेंट्स है और मेरे चाहने वाले जो है, सभी लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी आपने धाधा तेटे धाधा तू ना ताता तेटे धाधा धीना, ये कायदा जैसे आपने धीरे धीरे लेसन के रूप में दिखाया और सिखाया, वीडियो के रूप में इसको लाया, उसी तरह से धाधा तेरे केटे धाधा तू ना ताता तेरे केटे धाधा धीना, इस कायदे को भी अगर वीडियो के रूप में लेसन के रूप में सामने ले आते हैं, अपलोड कर देते हैं, तो तबले के जितने भी प्रारंभिक स्टैंडर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बड़ी ही लाभकारी होगी। तो इन लोगों की जो रिक्वेस्ट है वो रखने के लिए मैं आज धाधा तेरे धाधा तुन्ना ताता तेरे धाधा धीना, इस कायदे को लेके लेसन के रूप में मैं आ रहा हूं। धाधा तेरे धाधा तुन्ना ताता तेरे धाधा धीना सभी घराने में बजते हैं। ये जो कायदा है, मैं आपको दिल्ली घराने के अनुसार ये कायदा कैसे चलते हैं, कैसे सिखाते हैं, कैसे इसको बजाया जाता है, उसको मैं आज खुलासा करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ठेके को इस लय में कायम करके फिर कायदे को मैं पढ़ के सुना देता हूं। और मैं समझता हूं कि कोई भी तबले के विद्यार्थियों के लिए, चाहे प्रारंभिक स्तर के हो, मध्यम या आगे की जितना भी हाई स्टैंडर्ड की भी, सबके लिए बीट देकर के पढ़ना एक अनिवार्य काम है। दिस इज मैंडेटरी फॉर प्लेइंग वंडरफुल तबला। आपको सबसे पहले लय की स्थिरता कायम करनी होगी। बीट मतलब ताल देना, ये बहुत जरूरी है। तो अगर तबला मध्य लय में आपने ले लिया धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा टेक टेक दिन दिन धा धा, इसको ठेके को मध्य लय में कायम करने के बाद फिर धा धा तेरे केटे धा धा तुन्ना ता ता तेरे केटे धा धा हिन्ना धा धा तेरे केटे धा धा तुन्ना ता ता तेरे केटे धा धा। चूंकि ये कायदा तबले के प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए है, इसलिए इसको मैं सिंगल करके दिखाना उचित समझता हूं। धा सबको पता है कैसे बजता है, घे और ना दोनों को जोड़ने से धा होता है। धा ये दो बारी है, धा धा। और तेरे केटे तिरे केटे एक ही है, एक एक घराने में एक एक तरीके से बोलते हैं। तो जैसे भी हो तो दोनों सही है। धा धा तेरे केटे, जैसे पहला वाला कायदा सिखाया गया था, धा धा ते ते, वही तेटे टो र एक ही है। तो कहीं पर तेटे, कहीं पर तेरे, तेरे केटे चलते हैं दिल्ली घराने में ऐसे ही करके, धा धा तेरे। अब के तो सिंगल हैंडेड है, लेफ्ट हैंड, के की कत सब एक है, के की कत एक ही तरीके से बजते हैं। कहीं पर ये कतान,
कहीं पर के, कहीं पर जैसे बोल के अनुसार ककार का यूज होता है। कीना, कुछ बोल में तुना कीना, कीना, कुछ बोल में केना, केना, कुछ बोल में कत, कत, इस तरीके से। तो तेरे, ये तो एक ही है, तेरे जैसा टे, फिर के और टे में 3 एक साथ लेते हैं, तेरे के टे। फिर आगे चल के और एक प्रोसेस है, तेरे के टे, ओनली इससे, इसको ऊपर रखते हुए, लेकिन अभी इसमें नहीं करनी है, पहले इसमें ये करना है कि तेरे के टे, तीनों लेना है। तो बोल क्या है, धा, धा, तेरे के टे, धा, धा, तुन्ना, ता, ता, तेरे के टे, धा, धा, धीना, धा, धा, तेरे के टे, धा, धा, तुन्ना, ता, ता, तेरे के टे, धा, धा, धिन्ना, धा, धा, तेरे के टे, धा, धा, तुन्ना, ता, ता, तेरे के टे, धा, धा, धिन्ना, धा, धा, तेरे के टे, धा, धा, तुन्ना, ता, ता, तेरे के टे, धा, धा, धिन्ना, धा, धा, तेरे के टे, धा, धा, तुन्ना, ता, ता, तेरे के टे, धा, धा, दीन, धा, धा, तेरे के टे, धा, धा, तुन्ना, ता, ता, तेरे के टे, धा, धा, दीन, धा, धा, तेरे के टे, धा, धा, तुन्ना, ता, ता, तेरे के टे, धा, धा, दीन, धा, धा, तेरे के टे, धा, धा, तुन, ता, ता, तेरे के टे, धा, धा, दीना, धा। ठीक है, ये सिंगल, दुगुन और चौगुन हो गए। सिंगल को एक गुण बोलते हैं और बराबर लय भी बोलते हैं। उसका एक दुगुन है, फिर उसके बाद चौगुन है। इंग्लिश में सिंगल, डबल, क्वाड्रपल, और कुछ कुछ जगह में इसका ऐसे भी बोलते हैं, सिंगल, डबल, रीडबल, सभी सही है। तो ये चलते हैं, धा, दिन, दिन, धा, धा, दिन, दिन, धा, धा, दिन, दिन, धा, ते, ते, दिन, दिन, धा। लय में सिंगल दुगुन करके दिखा दिया। अब इसको इस लय में कांड करना है, धा, दिन, दिन, धा, धा, दिन, दिन, धा, धा, दिन, दिन।
सब बजाया मध्य लय में, इसमें वैरायटी करके बजाया, जिसे ही किस्में बोलते हैं। प्रकार, वैरायटी, किस्म, किस्में कई एक नाम है, लेकिन बोल यही है, चीज यही है कि तबले का जो मेन ठेका है उसको ही थोड़ा सा और सुंदर करके कॉम्बिनेशन करके, धा की जगह धादा, धा तेरे केटे, धा कृधिन्ना, धा घे घे, इस तरह से खाना पूरी करके बजाते हुए वैरायटी करके ठेके को दिखाने से बड़ा अच्छा होता है, हाथ भी बहुत सुंदर हो जाता है। तो ये धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। शुरू से ही एक चीज ख्याल रखना है प्रारंभिक विद्यार्थियों को कि बायां थोड़ा खुला बजाए, और क्योंकि बाएं का काम से तबला बाएं का जो कॉम्बिनेशन मॉड्यूलेशन वो टोटल डिपेंड करता है बाएं के ऊपर, क्योंकि इसमें तो एक ही साउंड है। देखिए जो बानी है वो एक ही जगह रहेंगे, लेकिन जहां बाएं का ये साउंड उसमें ऐड होता है, जैसा क्लोज साउंड, खुला साउंड, फिर जैसा ये घसीट की साउंड है जैसा आएगी, मीट गमक का साउंड जैसा, जैसा आएगी। इस तरीके से बजाने से बाएं का जो इसमें साउंड का जो वैराइटीज है वो तबले के ना के साथ मिलने से और तीन के साथ मिलके धा और धीन का जो प्रयोग होता है वो बहुत सुंदर बना तबले की साउंड को। जैसे धा, अब देखिए मीट गमक का प्रयोग हो रहा सब कुछ, तो ये देख देख करके सुन करके अपने आप, क्योंकि देखना और सुनना ही आधा सीखना। 4 तरीके से तबले को या संगीत को सिखाया जाता है, या और बाकी बहुत चीजें। उसमें से क्या है, एक तो सीख के सीखना, जैसे सिखा रहे हैं ऐसे बजाओ धा धा, अब वैसे आप बजा लिए, तो एक तरीके से ये हुए। और एक बताए नहीं, आपने देखा कि गुरुजी कैसे बजा रहे हैं, सिखा रहे हैं, आपने उसको फॉलो किया, तो देख के सीखना हो गया। एक है ऑडियो है, आप कुछ देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ये बोल ना बज रहा है, ये बोल धा बज रहा है, वो एक अंडरस्टैंडिंग बन जाता है। उस तरह से उसको सुन के उठाना है, सुन के सीखना है। एक तो सीख के सीखना है, एक देख के सीखना है, एक सुन के सीखना है, और एक करते करते अभ्यास, मतलब उसको प्रैक्टिस करते हुए उसको आगे लेके चलना है। ये 4 तरीके से चलते हैं। जैसे धा धिन धिन, अगर आप आग भी बंद कर देंगे तो आप साउंड से आपको पता चल जाएगा माया का मॉड्यूलेशन हो रहा है। से बाएं का थोड़ा काम करके टीके का प्रकार विस्तार करके वैराइटीज करके किसमें बजा के ठेके को बहुत सुंदर कर लेना है। अब उस ठेके के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ दैट ठेका यू हैव टू प्ले द कायदा इन सिंगल डबल चौगुन व्हाट एवर स्पीड यू मे प्रेफर टू प्ले। तो इसमें मैं मध्यलय में दिखाना चाह रहा हूं, जैसे धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा इस स्पीड में आप जब बजाएंगे उसमें अंगली के जो टॉप में है ना, इधर इसमें थोड़ा सा ताकत दे करके सब में थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ा देना है। फिर उसके बाद जब बढ़ी हुई आवाज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब आवाज ही छोटी है तो उसको कितना आप उसको उसमें काम करेंगे, इसलिए सबसे पहले आवाज को बुलंद कर लीजिए, फिर उसके बाद वो कंट्रोल कर सकते हैं। जहां पे जैसी जरूरत है
उस अनुसार आप उसको बजाइए। कुछ कुछ जगह में थोड़ा आवाज को तेज कर बढ़ा देना है, कुछ कुछ जगह में माइल्ड करना, थोड़ा धीरे बजाना। तो ऑल दिस थिंग्स आर डिपेंडिंग अपॉन योर ओन वे ऑफ गोइंग। आप कैसे सेंटिमेंट से बजाना चाह रहे हैं। नौरस है ना, तो नौरस को हर तरीके से आप सोच सोच करके उसको, उसकी साउंड को अपने तबले में शुरू ही से अगर कोशिश करेंगे, जैसे हाँ, एक और सेंटीमेंट हो गया, जैसे एक और सेंटीमेंट आ गया जैसा इस तरीके से बाया का विद द हेल्प ऑफ बाया, बाएं के सहारा लेकर के अपने तबले को बहुत मधुर बनाना है। ये साज जो है ना, इसका बहुत बड़ा प्रयोग है संगीत में। ये टाइप ऑफ जो संगत होता है ना, संगत क्या है, ये नमक का काम करता है। अगर ज्यादा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा, कम भी हो गया तो बोला फीका लग रहा है, थोड़ा सा फीका है, और ज्यादा हो गया तो बोलेंगे ना बहुत ज्यादा नमक हो गया। तो इसलिए वो बैलेंस जो है ना, वो बैलेंस का काम तबला वाया करता है, जो आदमी बजा संगत कर रहा है। तो ही हैज अ बिग रोल बिकॉज ही इज डूइंग संगत एक्कम्पैनिमेंट। तो शुरू करते हैं। धा धा तेरे के। मैं समझता हूं कि जो प्रारंभिक विद्यार्थी हैं उनको पता चल गया कि किसे धा धा तेरे के धा धा ना, ऐसे करके हाथ में बैठा लेना है। जब बैठ जाएगा उसमें 15-20 मिनट बजाने के बाद जरा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। धा धा बजा बजा के जब हाथ बन जाएगा, आधा घंटा प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर जरा सा प्रयास स्पीड बढ़ा के देखेंगे कि आपके हाथ में बड़ा सुंदर रूप से कट रहा है कि नहीं, दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन पूरा आ रहा है कि नहीं, उसको देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि स्पीड बढ़ा दी उसमें बायां आ ही नहीं रहा है, अधूरा साउंड है, वैसा नहीं। जब भी जाएंगे, जब भी बजाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, उसमें बाएं का रोल ऑलवेज देखना है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे तबलियों को देखे, तबला तो इतना सुंदर बजा रहे हैं लेकिन बाएं का साउंड ही नहीं है। कारण कुछ भी है, वो अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। और कुछ कुछ लोग हैं ज्यादा स्पीड नहीं बजा रहे लेकिन दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन, तबला बाएं का कॉम्बिनेशन इतनी सुंदर है कि सुनने लायक बन रहा है उनके तबला। तो इसलिए फाइनली आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि इसी साउंड प्रोडक्शन जो है ना, वो आदमी को लुभाए, सभी लोगों को पसंद आए कि ये बहुत सुंदर बजा रहे हैं, इनके तबला बहुत साफ है, एकदम क्लीन तबला है। और इस तरीके से आपको बजाना है, जैसे धा दिन दिन धा धा दिन। इसी का है, देखो जरा सा मैं स्पीड बढ़ा के बजाता हूं, उसमें क्या सुनने में कैसा लग रहा है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे धा दिन दिन धा धा।
अब मैं इसके विस्तार जो है ना सॉरी एक एक करके विस्तार मैं करके दिखा रहा हूं, कैसे इसके पलटे, इसको विस्तार भी बोलते हैं, पलटा भी बोलते हैं, फेट भी बोलते हैं, बल भी बोलते हैं, एक एक जगह में ऐसे ऐसे एक एक तरीके से बोलते हैं, लेकिन मेन मीनिंग एक ही है। एक्सटेंशन, ये इंग्लिश में बहुत सुंदर वर्ड है, एक्सटेंशन, कैसे इसको बढ़ा रहा है, तो बढ़त, वही सब है। तो एक नंबर, अच्छा टोटल एक चीज बताना चाहता हूं, कायदा जो है ना, चाहे तेटे का हो चाहे तिरकिट का हो, कुछ भी है, तो इसमें क्या है ना, टोटल कायदा किसे बोलते हैं, मूल बोल जो है एक नंबर है, उसके बाद विस्तार करते हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे करते भी है, फिर तिहाई से उसका समाप्त करते हैं। तो जब मूल बोल प्लस उसके एक्सटेंशंस कुछ पलटे बजा करके फिर उसमें तिहाई बजा करके वो खत्म करते हैं, तो तीनों मिला के जो होता है तो उसे कायदा कहते हैं। अगर उसमें तिहाई नहीं है तो कायदा इनकम्प्लीट है, उसमें तिहाई नहीं बजाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई भी कायदा आप बजाते हैं उसका सिंगल दुगुन करके बजाएंगे और उसके कुछ पलटे बजेंगे और अंत में उसका तिहाई उसी बानी से। और एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, कैद से कायदा है, कैद वर्ड है, फारसी शब्द है, तो कैद से कायदा है। तो कैद से क्यों, कैद मतलब कैद खाना, जेल, वो कुछ एक बाउंड्री होते हैं ना, उसके अंदर ही उनको रहना पड़ता है, सब कुछ उसी के अंदर बैठ करना पड़ता है, जो भी कुछ है। तो इस तरह से जो तबले के जो कंपोजिशन होते हैं कायदे के, उसमें जो भी बानी है, वर्ण है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं, उतना ही बानी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और द सिस्टमेटिक वे ऑफ गोइंग दैट हैज टू बी फॉलोड, ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे तेरे कटे का बोल है, धाधा तेरे कटे धाधा तुन्ना, उसमें धीरे धीरे नहीं हो सकता है, उसमें धिनगिन का बानी नहीं आना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा गलत नहीं बजाना है। तो आपको करना है कि तिरकिट का कायदा तो तिरकिट चले, तेटे का कायदा उसमें तेटे चले, इस तरीके से। तो जितने भी पलटे आप करेंगे उस तरीके, धाधा तिरकट धाधा तुन्ना, तो फिर तिरकिट का कायदा होगा ना, तो उसमें उसको आप तिरकिट का ही वर्ण लेकर के चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा। धा धा दिन दिन धा धा। अब इसके 2 नंबर क्या है, 3 बार करके जो बजते हैं, धा धा तेरे धा धा तेरे धा धा तेरे धा धा तुन्ना धा धा तेरे धा धा तेरे धा धा तेरे धा धा दिन धा धा तेरे। इसके बाद एक गैप दे देंगे, जैसा धा धा तेरे केटे धा तेरे केटे धा धा तेरे केटे धा धा तुन्ना धा धा तेरे केटे धा आ तेरे केटे धा धा तेरे केटे धा धा दिन्ना। फिर इसमें एक गैप और बढ़ा देनी है, एक गैप की जगह 2 गैप, धा धा तेरे केटे धा तेरे केटे धा तेरे केटे धा धा तुन्ना धा धा तेरे केटे धा तेरे केटे धा तेरे केटे धा धा दिन धा धा तेरे केटे धा तेरे केटे धा तेरे केटे धा धा।
अब आप तिहाई से खत्म कर सकते हैं। कैसे? धा धा तेरे केटे धा 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 तेरे केटे धा 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 तेरे केटे धा 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 दिन धा धा। इस तरीके से कायदा को आप सिंगल पहले मध्य लय ठेका में बांध लीजिए, फिर उसके बाद उसको सिंगल कीजिए, फिर डबल कीजिए, फिर चौगुन कीजिए, और उसके बाद एक एक करके सारे पलटे जो बजा करके तिहाई से समापन कीजिएगा। अब मैं इस कायदे को थोड़ा सा लय बढ़ा के बजा के दिखा देता हूं, उसमें कि इससे एक फायदा हो जाएगा। इस कायदे को जब हाथ में तैयार हो जाए, कायदा जब हाथ में टोटली तैयार हो जाएगा, तब उसको आप बजाने से इसको कैसा सुंदर लगता है वो भी आपको मालूम हो जाता है। जैसे लय थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, धा दिन दिन धा धा धा। तरीके से आप इस कायदे को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ बहुत अच्छा हो जाएगा। अंत में जरा सा मैं स्पीड बढ़ा के बजाता हूं, तो उसका भी एक शक्ल देख लीजिए कैसा लगता है। हाँ।
उठा के बजाएंगे, जैसे इसमें धा पर थोड़ा सा तवज्जो दे देंगे वजन से। धा के बाद क्रिकेट पर थोड़ा सा और वजन दे देंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो सही लगा होगा, क्योंकि मैंने एकदम बहुत सरल रूप से, सहज रूप से इसको मैं एक्सप्लेन किया है और कई एक स्पीड में मैं बजा बजा के दिखाया, ताकि आप लोग घर बैठे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप बार बार देखिए, बार बार सुनिए और इसको बीट दे करके पढ़िएगा। हाँ, धा धा त्रिकट धा धा तुन्ना धा धा त्रिकट धा धा दीना धा धा त्रिकट धा धा तुन्ना धा धा त्रिकट धा धा दीना, इस तरीके से बार बार पढ़िएगा। पढ़न करना बहुत अनिवार्य चीज है, तो ये पढ़न भी करनी होगी, हाथ में रियाज भी करना है और इसको लेके चलना है। आज इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं समाप्त करना चाह रहा हूं। आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए इस बोल को और खूब आगे बढ़िए और बहुत नाम, यश, कीर्ति, शोहरत कमाइए। इतना ही हसरत के साथ मैं सभी लोगों से विदा लेना चाह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।